31 गोपियों के विरह गीत। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण के वियोग की भावना से अभिभूत गोपियां यमुना के किनारे बैठ गईं और उनका दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करने लगीं और उनके यश का गायन करने लगीं। क्योंकि गोपियों ने अपने मन और प्राण तक कृष्ण को अर्पित कर दिए थे, अतएव विरह की दिव्य पीड़ा से वे अपने आप में नहीं थीं, किंतु दीनता के प्रमाण स्वरूप लगने वाला उनका रोदन वास्तव में उनकी दिव्य आनंदावस्था को प्रदर्शित करने वाला है। जैसा कि कहा गया है, यह देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जाने से परमानंद सुख। जब भी कोई किसी वैष्णव को दुखी होते देखता है तो उसे निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वह वास्तव में परम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा है। इस तरह प्रत्येक गोपी अपने अपने आनंद के भाव के अनुसार श्री कृष्ण को संबोधित करने लगी और सबों ने उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। ज्यों ही गोपियों के मन में कृष्ण की लीलाएं उठी, त्यों ही वे उनके गीत गाने लगीं, जो कृष्ण की विरहाग्नि से दुखितों की वेदना को दूर करने वाले और परम मंगलवार प्रदान करने वाले होते हैं। उन्होंने गाया, हे स्वामी, हे प्रिय, हे छलिया, जब हम तुम्हारी हंसी, तुम्हारी प्रेमई चितवन तथा तुम्हारे बालक सखाओं के साथ तुम्हारी लीलाओं को याद करती हैं तो हम अतीव श्लुब्ध हो उठती हैं। गोधूल से सने काले घुंघराले केशों से सुसज्जित तुम्हारे कमलमुख का स्मरण करके हम एकांत भाव से तुम्हें अटूट रूप से अनुरक्त हो जाती हैं। और जब हम स्मरण करती हैं कि तुम किस तरह अपने कोमल पैरों से एक जंगल से दूसरे जंगल तक गौओं का पीछा करते थे तो हमें महान पीड़ा होती है। कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक क्षण पूरे युग जैसा प्रतीत होता था। इसके पूर्व भी जब उन्होंने उन्हें देखा था तो उनकी झपकती पलकें असह्य लग रही थीं, क्योंकि उनसे उनका दृश्य कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो जाता था। गोपियों ने कृष्ण के लिए जो भावनाएं व्यक्त की वे भले ही काम के लक्षणों से युक्त प्रतीत हों, किंतु वास्तव में वे भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने की उनकी शुद्ध इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। गोपियों के इन भावों में काम छू तक नहीं गया है। गोप्य रुचु जयति तेन्द्रधिक जन्म विरह अरहत इंदिरा शश्वदत रही दम्बित हदृशता दिक्षुताव का स्तवैधृतास्वाम विंचेवते। एक गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसीलिए इंदिरा, लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तात्पर्य, जो लोग संस्कृत श्लोकों को उच्चारण कला से परिचित हैं वे इस बात की सराहना करेंगे कि इस अध्याय का संस्कृत काव्य बेजोड़ है। विशेषतया श्लोकों के छंद असामान्य रूप से सुंदर हैं और अधिकांशत प्रत्येक पंक्ति का प्रथम तथा सप्तम अक्षर एक ही व्यंजन से प्रारंभ होता है। उसी तरह चारों पंक्तियों के द्वितीय शब्द भी हैं। शर्दुदाशे साधुजात सत दश सरसे जोदृशरी मुषाहषा सुरतनाथ तेज शुल्कदासिका वरद निघ्नतुने की वध। 2 हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? तात्पर्य, शरद ऋतु में कमल कोश की विशेष सुंदरता होती है, किंतु यह अद्वितीय सौंदर्य कृष्ण की चितवन के सौंदर्य के आगे मात है। विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुत्ताद्वद्युतान लातो वृषमयात्मजाद विश्वत भयादृशब्ते भयवन रक्षिता मुहुः। 3 हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानव बक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्ञ से, वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। तात्पर्य, यहाँ पर गोपियां कहना चाहती हैं, हे कृष्ण, आपने हमें अनेक घोर संकटों से उबारा है, तो क्या अब जबकि हम आपके वियोग दुख से मरी जा रही हैं आप पुनः हमें नहीं बचाएंगे? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि गोपियां अरिष्टासुर तथा व्योमासुर का नाम इसलिए लेती हैं क्योंकि यह भली भांति ज्ञात है कि भले ही कृष्ण ने अभी इन असुरों का वध नहीं किया, किंतु वे आगे चलकर उन्हें मरेंगे, क्योंकि भगवान के जन्म के समय गर्ग तथा भागुरी मुनियों ने यह भविष्यवाणी की थी। न खल गोपिका नंदनो भवांग देहनामंतरात्मक विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त ऐसा खुद देवान सात्वत कुले। 4 है सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हैं। चूंकि ब्रह्मा जी ने आप से अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सातवत कुल में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, गोपियों के कहने का आशय यही है कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अवतरित हैं, तो फिर आप अपने ही भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?
विरखचिताभ्यां वृष्णिधूरे ते चरण मीयूषा संसुतेर्भयात करसरोरुकांत काम शीर्षी थे ही न श्री कृग्रह 5। है वृष्णि श्रेष्ठ लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदैवृष हाथ उन लोगों को अभयदान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। जजनार्तिहन वीर योपित आने जजनस्मयोध्वंसन स्मित भज सखे भवत किडरी समनो जल रूहन अंचलारू दर्शय 5। है ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। प्रणतदेहिन आप कर्षणांतिर्निचरानुगान श्रीनिकेतनम फणि फणार्पिता ते पदाम्बुजान प्रणुकुचेशुन्ह कुंधीभच्छयम 7। आपके चरण अकमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौवों के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिए के फनों पर रखा था, अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। तात्पर्य, याचना करती हुई गोपियां संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण के चरण अकमल सभी शरणागत बद्धजीवों के पापों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे गौवों को चराने चरागाह भी जाते हैं और इस तरह उनके चरण अकमल घास में भी उनका पीछा करते हैं। उन्होंने अपने चरण अकमल लक्ष्मी जी को प्रदान किए हैं और उन्हें कालिए नाग के फनों पर भी रखा है। अतएव हम इन सबों पर विचार करते हुए भगवान को अपने चरण अकमल गोपियों के स्तनों पर रखकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। गोपियां यहाँ यही तर्क उपस्थित करती हैं। मथुरया गिरावल गोवाक्य बुध मनोज्या पुष्करेक्षण विधिक्रीरेमा बीर मुहतीरधसी धुनाप्याय सुनय और 8। है कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होंठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनरुज्जीवित कर दीजिए। तब कथामृत तप्त जीवन कव भीरिता कलमशपहम श्रवण मर्यान श्रीमदाता भुवि गृहणंती ये भूरिदा जना 9। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तात्पर्य, राजा प्रतापरुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रतापरुद्र विनम्र भाव से वहां गए और उनके चरण चापने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत सुनाया। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि जब महाप्रभु ने तब कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन कर लिया। चैतन्य चरितामृत मध्य 14 अप्रैल 18 में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। प्रहसित प्रिय प्रेम वीक्षण विहरणन ज्ञते ध्यान मड्डलम रहस्य संविदो या हृदय स्पर्शय को हकनो मन क्षोभ्यंती हिल 10। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अतीव शुद्ध भी करती हैं। चल समय दवजाचार्यन पशु नलिन सुंदर नाते पदम शिलत्तिनाडुर सीद तीन है कलिलता मनेकांत गच्छति 151। है स्वामी, है प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिन परीक्षण नीलकुंतलाय वन रुहान बिवृदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुमन सिन्ह स्मरण वीर यच्छसी 12। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। प्रणत कामद पद्मदार्चित धर निमंडन धेमाप दी चरण पद जजान शंतमान च तेरमण स्तनेश्वर पयादेहन 13। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण अकमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं
वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरत्वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतराग विस्मारण नृणाम वितरवीरनस्तेन्द्रामृतम। 14। है वीर, आप अपने होंठों के उस अमृत को हमें वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला और शौक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वाद आपकी ध्वनि करती हुई वांछी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसरा देती है। तात्पर्य: इस श्लोक पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की मनोरम टीका गोपियों तथा कृष्ण के मध्य वार्तालाप के रूप में है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो, अतः हमें कोई औषधि दो क्योंकि हम तुम्हारी भोग इच्छा के रोग से पीड़ित हैं। तुम हमें अपने होठों का औषधि रूप अमृत हमसे बिना किसी बड़े मूल्य लिए मुफ्त दो। तुम तो बड़े दानवीर हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि दुए से दुष्ट व्यक्ति को भी इसे बिना किसी मूल्य के दो। यह समझ लो कि हम अपना जीवन खोने वाली हैं और तुम वे अमृत देकर हमें पुनः जीवन दान दे सकते हो। आखिर तुमने इसे अपनी बांशी को तो दे ही रखा है, जो कि बांस की खोखली छड़ी मात्र है। कृष्ण कहते हैं, किंतु इस जगत में लोगों का भोजन तो संपत्ति, अनुयायी, परिवार इत्यादि से आसक्ति का है, जो बुरा है। अतः जिन्हें ऐसा बुरा भोजन मिलता हो उन्हें वह औषधि नहीं मिलनी चाहिए जिसे तुम लोगों ने मांगा है, किंतु इस औषधि से अन्य सारी आसक्तियां भूल जाती हैं। यह औषधि इतनी अद्भुत है कि यह बुरे भोजन की आदत को भी ठीक कर देती है। इसलिए है वीर, वह अमृत हमें दे दो क्योंकि तुम बड़े दानी हो। अत्यधवान अली कानवान त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड्डू दीक्षताम पशक्ष्मकृत। 15। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी हैं, तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख स्रष्टा ने बनाया है। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अतिविलध्यप्ते उन्त्यच्योत्ताक्ता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कृतव्योषितः कस्तजेनिषि। 16। है अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। रहस्य संवेदम हचयोद्यवन प्रहसितानंद प्रेम वीक्षणम बुद्धिरह श्रियो वीक्षधाम ते मुहूर्ति स्पृहा मुहाते मन। 17। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती हैं और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेमयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी का वासस्थान है, स्मरण करती हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। वज्वनोक्सां व्यक्तिरर्ते व्युजिनहजिलन विश्रमडलम त्वज मनाक्नतस्त्वस्पुहत्मन अस्वजनः बदुजायन्यश्रिग्नम। 18। है प्रियतम, आपका सर्वमंगलमय काकटे ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सात्रिध्य के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी वे औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती है। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण से गोपियां अपने स्तनों पर उनके चरण अकमलों को रखने की बारंबार विनती करती हैं। गोपियां भौतिक काम की शिकार नहीं हैं, अपितु वे भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली हैं, अतः वे अपने सुंदर स्तन उन्हें अर्पित करके उनके चरण अकमलों की सेवा करना चाहती हैं। संसारी यौन इच्छा के शिकार भौतिकतावादी व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रेम व्यापार किस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर घटित होते हैं। यही तो उनका दुर्भाग्य है। चत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनय प्रिय दधीम कर्कशेषु तेनाट्वीमट से तद्व्यथ तेन किस्वित कूर्पादिभिभ्रक्ति धीर्भवदायुषानय। 19। है प्रियतम, आपके चरण अकमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। तात्पर्य: इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा अंग्रेजी भाषा में की गई श्री चैतन्य चरितामृत की टीका आदि 4:173 से लिया गया है। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों के विरह गीत नामक 31वें अध्याय के श्री श्रीमद ऐसी
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।